नमस्ते दोस्तों, मैं गुलशन पांडे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन ट्विस्टर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कैलेंडर का पहला सेशन लेकर आया हूं। दोस्तों, कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज देश में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो इस स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और मैं उन्हें भी तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो हमारी सरहदों पर 24 घंटे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। मैं उन सैनिक भाइयों की बात कर रहा हूं और मैं उन्हें सैल्यूट करना चाहता हूं। दोस्तों, हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कुछ चीजें करना चाहिए, जैसे हम अपने आसपास की सफाई जरूर रखें, बिजली की बचत करें, पानी का भी संरक्षण करें और जरूरतमंदों की हो सके तो मदद करें। ये काफी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वैसे ये काफी बड़ी है। जैसे अगर हम इन सब कामों को रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं तो जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाले पीढ़ी को काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कैलेंडर। आज मैं कैलेंडर के बारे में बताने जा रहा हूं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखें, मैं एक एक बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। जो पूरे वर्ल्ड वाइड आज के डेट में यूज हो रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। दोस्तों, कैलेंडर का इस्तेमाल हम लोग डेट और डेट को देखने के लिए करते हैं, दिनांक और दिन को देखने के लिए करते हैं। दोस्तों, कैलेंडर का पहला दिन सोमवार अज्यूम्ड किया गया है, मंडे। कैलेंडर का प्रथम दिन, फर्स्ट डे, मंडे अज्यूम किया गया है। दोस्तों, कैलेंडर एक साइक्लिसिटी होता है, एक साइक्लिक फॉर्म में होता है। जैसे अगर मैं हफ्ते की बात करूं तो अगर मंडे आया है, आप सबको पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होता है। तो अगर मंडे आया, सोमवार आया, तो 7 दिन के बाद फिर से सोमवार आएगा। एक साइक्लिक होता है जो बार बार रिपीट होता है। जैसे मंगलवार है तो दोबारा फिर से मंगलवार आएगा 7 दिन के बाद। तो हर 7 दिन के बाद इसका क्या होता है, एक रेपिटेशन होता है। मतलब ये कह सकते हैं एक साइक्लिक होता है कैलेंडर। दोस्तों, कैलेंडर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो कुछ चीजें हैं जो मुझे याद रखना और उसको समझना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें हैं जो देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ चीजें हैं जो बोर्ड पे मैंने नोट किया है, कुछ एक बात कैलेंडर से रिलेटेड है। जैसे आप सबको पता है कि 12 महीने में एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर मैं एक ईयर की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितना होता है, 12। 12 महीने होते हैं। अगर हम एक हफ्ते की बात करते हैं तो एक हफ्ते में 7 दिन होता है। एक हफ्ते में 7 दिन होता है। अगर हम महीने की बात करें, कितने टाइप्स के मंथ होते हैं, मतलब किन प्रकार के महीने होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज। अगर हम नंबर ऑफ डेज की बात करें, नंबर ऑफ डेज की, तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक 31 का महीना होता है, दूसरा 30 का भी महीना होता है, 28 का महीना होता है। 28 का महीना तब होता है, 28 डे का मंथ तब होता है जब वो एक जनरल ईयर होता है, मतलब सामान्य वर्ष होता है। और 29 का तब होता है जब एक लीप ईयर होता है। दोस्तों, पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है और किसी भी वर्ष का पहला महीना जनवरी से स्टार्ट होता है। दोस्तों, कुछ एक पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आते हैं, हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है वो।
तो दोस्तों आपने देखा अभी मंडे सप्ताह का पहला दिन होता है, सोमवार सप्ताह का पहला दिन होता है और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दोस्तों सबसे पहले कुछ एक चीज है जो कुछ एक बारीकियां हैं कैलेंडर से, वो हम देख लेते हैं। सामान्य वर्ष अगर हम जनरल ईयर की बात करें तो 365 डेज होते हैं। एक सामान्य वर्ष में 365 डेज देते हैं और उसमें जो फेब का मंथ है, फरवरी का मंथ है, वो कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। दोस्तों फरवरी 28 दिनों का होता है अगर सामान्य वर्ष है तो, और कुल दिनों की संख्या 365 होता है। और उसमें उस जनरल ईयर में, उस सामान्य वर्ष में अगर हम नंबर ऑफ ऑड डेज की बात करें तो वो 1 होता है। दोस्तों अभी मैं आगे बताऊंगा नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं विषम दिनों की संख्या। अब अगर हम लीप ईयर की बात करें, एक अधिवर्ष, लीप ईयर को हिंदी में दोस्तों अधिवर्ष कहते हैं। अधिवर्ष की बात करें तो इसमें कुल दिनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डेज 366 होता है और उसमें फरवरी 29 डेज का होता है, उसमें फरवरी 29 दिनों का होता है और उसमें कुल विषम दिन, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होता है। दोस्तों अभी आपने देखा कि अगर जनरल ईयर होता है तो फरवरी 28 का होता है, अगर लीप ईयर होता है तो फरवरी 29 दिन का होता है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि लीप ईयर अगर आता है तो फेब के महीने में एक दिन बढ़ता है, बाकी सभी महीने में जितने दिन है उतने ही दिन रहेंगे, लेकिन फेब एक दिन बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ ऑड डेज एक दिन बढ़ जाएगा पूरे साल में। अगर 365 दिन हो रहा है तो नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज को हम निकालते कैसे हैं और इसे समझते हैं कि नंबर ऑफ ऑड डेज होता क्या है। दोस्तों आपने कैलेंडर में देखा होगा कि अगर सोमवार आता है तो 7 दिन बाद सोमवार आता है, एक साइक्लिक फॉर्म में चलता है 7 दिन के बाद। अगर आपसे नॉर्मली किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि आज के 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो एक तो आप सिंपली क्या करते हो, अपने फिंगर टिप पे काउंट करते हो कि अगर सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो आप फिंगर प्रिंट पे करते हो कि आज अगर मंडे तो 7 दिन के बाद मंडे होगा, फिर 7 दिन के बाद मंडे होगा, तो 14 दिन के बाद तो 14वां दिन मंडे होगा और 15 दिन निकालना है, 15 दिन के बाद क्या होगा, तो एक दिन आप क्या करते हो, प्लस करते हो उसमें, तो वो हफ्ते के किसी बीच का दिन होता है। तो ऑड डेज को अगर हम निकालें विषम दिनों की संख्या, तो हम क्या करते हैं कि टोटल हफ्ते को एक अलग रखते हैं और हफ्ते के बाद जो दिन बच जाता है, जो लेस देन 7 होता है, 7 से कम होता है, वही नंबर ऑफ ऑड डेज होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑड डेज जो है होता है वो 7 दिन से कम होता है। दोस्तों ऑड डेज की अगर हम बात करें, जैसे अगर आपको दिया गया है कि आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 23 डेज के बाद, तो सिंपल क्या करना है, आपको पता है एक हफ्ते में 7 दिन होता है, हम 7 से भाग करेंगे इसमें, तो 7 3 जा 21। दोस्तों रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। 2 रिमाइंडर मुझे मिल रहा है, ये 2 रिमाइंडर, ये जो 3 आ रहा है ये हो गया हफ्ता, 3 वीक हो गया और 2 दिन हो गया हमारा क्या, रिमाइंडर। ये इसको कहते हैं, ये हिंदी में शेष, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं कैलेंडर में, ऑड डेज, विषम दिन, दोस्तों ये जो ऑड डेज है ये 2 आ रहा है रिमाइंडर, इसी को हम क्या कहते हैं कैलेंडर में विषम। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑड डेज क्या होता है, 7 से भाग देने के बाद जो हमें शेष फल मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑड डेज या विषम दिन। दोस्तों हमेशा ऑड डेज 7 से कम होगा, ऑड डेज हमेशा लेस देन होता है 7 डेज से, ठीक है, 7 दिन से हमेशा कम होगा ऑड डेज, कभी भी 7 नहीं होगा और मोर देन 7 नहीं होगा। ऑड डेज कभी भी मोर देन 7 नहीं होता है,
ठीक है। 7 दिन से ज्यादा कभी भी ऑड डेज नहीं होगा, 7 से कम हमेशा ऑड डेज होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऑड डेज किसे कहते हैं। हम 7 से भाग करते हैं और उसमें पूरे हफ्ते को निकालते हैं, जो बच जाता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज कहते हैं। तो दोस्तों आइए इसका देखते हैं, जनरल ईयर में नंबर ऑफ 1 ऑड डेज कैसे आ रहा है। दोस्तों पता है आपको कि एक सामान्य वर्ष में 365 डेज होते हैं। तो जब कभी भी हम दिनों को निकालने की बात करते हैं, दिन को निकालने की बात करते हैं, तो हमेशा 7 से भाग करते हैं। जब कभी भी आपको दिन निकालने हो तो 7 से ही भाग करते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होता है। हम इसमें 7 का भाग करते हैं तो 5 बरी में 5 टाइम्स 35 1 देन 5 फिर 7 टू 40, ये कितना आ रहा है 1। तो दोस्तों यहां देखो ये टोटल कितना आ गया, एक जनरल ईयर में नंबर ऑफ वीक कितना आ रहा है 52। और अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो वो कितना हो गया, रिमाइंडर शेष कितना आ रहा है 1, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ऑड डेज भी कहते हैं। तो आपने देखा ये 1 ऐसे आ रहा है, ठीक है। अगर जनरल ईयर की बात करें तो 365, फेब 28 डेज का होगा, फरवरी 28 दिन होगा, और ऑड डेज कितना होगा 1। तो हमने कैसे निकाला, पहले हमने 7 से भाग किया, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होता है, और उसमें वीक को निकाला, और फिर जो शेष पद है वही हमारा ऑड डेज होगा। तो दोस्तों अब इसको भी देखते हैं, लीप ईयर में 2 ऑड डेज कैसे आ रहा है। दोस्तों एक लीप ईयर की अगर हम बात करें तो 366 डेज होता है। 7 से भाग करते हैं तो 7 5 जा 35 1 एंड 6। अब दोस्तों 7 से 2 टाइम्स में 14 होगा, तो यहाँ पे कितना आया, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर शेष, या फिर इसको ऑड डेज भी कहते हैं, और ये वीक, ठीक है। नंबर ऑफ वीक की बात करें तो 52, लेकिन ऑड डेज की बात करें तो 2। तो इसीलिए एक अधिवर्ष, एक लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है 2। तो दोस्तों आपने देखा कि नंबर ऑफ ऑड डेज को हम कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना बहुत आसान है, 7 से हम भाग करते हैं, और हमेशा नंबर ऑफ ऑड डेज 7 से कम होगा, 7 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और उस 12 महीने में कितने कितने दिन होते हैं और कितना कितना विषम दिन होता है। तो आइए बात करते हैं, हम महीने की बात करते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं, एक वर्ष में, एक ईयर में 12 महीने होते हैं, उस 12 महीने में हर महीने में कितने कितने दिन होते हैं और कितना कितना नंबर ऑफ ऑड डेज विषम दिन होते हैं। और एक वीक में 7 दिन होते हैं, और कौन कौन सा दिन होता है। तो देखते हैं दोस्तों, मंथ्स की बात करें तो सबसे पहला मंथ क्या होता है, जनवरी, जिसमें कुल दिनों की संख्या 31 होती है। फरवरी 28 दिन, उसके 28 दिन उस केस में होता है जब वो ईयर सामान्य वर्ष हो, जनरल ईयर, और 29 दिन उस केस में होता है जब वो एक अधिवर्ष हो, लीप ईयर हो। मार्च में दिनों की संख्या 31, अप्रैल की बात करें तो 30, मई में दिनों की संख्या 31 होती है, जून में 30 दिन, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो आपने देखा दोस्तों ये दिनों की संख्या है। अब नीचे ऑड डेज, विषम दिन की बात करें तो ऑड डेज, अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज 3। कैसे आएगा 3, तो एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं आपको। अभी जस्ट हमने देखा है कि विषम दिन कैसे निकालते हैं। जनवरी में कुल दिनों की संख्या 31 है। अगर हम इसको विषम दिन में बदलना चाहें, जिसमें हम ऐसा करेंगे कि सप्ताह को अलग रखेंगे और जो 7 से कम आएगा उसको हम अलग रखेंगे, वही हमारा विषम दिन होगा। तो अगर हम 7 से भाग करें तो 4 टाइम्स 28 3। तो दोस्तों देखो ये 4 आ रहा है वीक, और ये 3 है रिमाइंडर शेष, जिसको
इसको हम क्या कहते हैं, ऑड डेज भी कहते हैं, इसी को विषम दिन कहते हैं। तो आपने देखा कैसे विषम दिन जैन में 3, फेब में 0 होगा जब वो सामान्य वर्ष होगा, और 1 होगा जब वो लीप ईयर होगा। मार्च में विषम दिनों की संख्या 3, अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 2, मई में विषम दिनों की संख्या 3, जून में 2, जुलाई 3। इसी तरीके से दोस्तों 7 से भाग करना है, महीने में कुल जितने दिन है उसमें 7 से भाग करना है, जो शेषफल आएगा वही हमारा होगा ऑड डेज। तो जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। और अगर हम वीक की बात करें तो सबसे पहला दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन नहीं, बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि अगर मुझे आज के दिन से कुछ एक दिन आगे जाना है तो हम किस तरीके से हम दिनों को निकालते हैं। तो हम आज देखते हैं। जैसे दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज रविवार है, संडे है, तो टुडे, आज क्या है, संडे है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आज से 67 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। What day will be after the 67th day? What day will be on after the 67th day? ठीक है दोस्तों, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन नहीं दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं क्वेश्चन के तरीके से समझा रहा हूं आपको कि आज के 67 डेज के बाद, 67 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है आज का दिन क्या है, संडे, जो दिया हुआ है मुझे। तो मुझे क्या करना है, एक विषम दिन निकालना है मुझे कि कितना आएगा, नंबर ऑफ ऑड डेज। मैं नंबर ऑफ ऑड डेज को कैसे यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में बताऊं। तो नंबर ऑफ ऑड डेज के लिए अब 67 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 9 जा 63, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। ये 4 हमारा क्या होगा, ऑड डेज होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, तो यहां ध्यान से आप देखो, 4 हमारा क्या आया, विषम दिन, ऑड डेज। तो अब 67 डेज के बाद क्या होगा, आज तो संडे है और 67 डेज के बाद क्या होगा, तो हमें करना क्या है, जो संडे में +4 करना है, वही 67 डेज के बाद होगा। अगर आप संडे में 4 करोगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो क्या होगा वो दिन, थर्सडे। ठीक है दोस्तों, तो अगर मुझे एक चीज ध्यान रखना कि अगर आगे का पूछा गया, यहाँ पे क्या है, आफ्टर 67 डेज, बाद का पूछा जाता है, तो जो गिवन डे है, जो दिया हुआ दिन है, उसमें हम प्लस करते हैं। अगर पूछा जाता बिफोर 67 डेज, इसके पहले, तो आज वाले दिन में हम माइनस करते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना आप कैलेंडर में। अगर आगे का दिन पूछा जाता है तो प्लस करते हैं, और पीछे के दिन की बात करें तो माइनस करते हैं। ओके, तो देखा दोस्तों आपने, कुछ एक बेसिक चीजें लेकर आया था आज, और नेक्स्ट सेशन में हम इसको आगे लेकर के चलेंगे। आगे हम लीप ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि लीप ईयर को हम कैसे चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं, कौन सा वर्ष लीप ईयर होता है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन उसके बाद हम लोग कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे, बेसिस को भी करेंगे, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।